अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और सभी अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों बात करेंगे जी पीएसएल के हवाले से अपडेट निकलकर सामने आ रही है। कराची किंग के लिए कोई अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं आ रही। कराची किंग को जी एक बहुत बड़ा झटका लगा है, उस वाले से बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे जी नसीम शाह, जिन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर को छोड़ा और इस वक्त लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के अलावा जी तमाम टीमें नसीम शाह के ऊपर ट्रेड करने में लगी हुई थी। सभी की ख्वाहिश थी कि नसीम शाह उन्हीं की टीम को ज्वाइन कर ले। इसी कश्मकश के दौरान जी एक अचानक से सरप्राइज एंट्री होती है और नसीम शाह को लेकर निकल जाते हैं। तो उस वाले से बात करेंगे। मज़ीद डिस्कशन का आगाज़ करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात का आगाज़ करेंगे जी कराची किंग से, जिनको जी एक बहुत बड़ा झटका लगा, बड़ा धचका लगा जी कराची किंग को, जिनको पहले इमाद वसीम छोड़कर चले गए जी इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर, और उसके बाद जी मोहम्मद आमर ने भी अब जी कराची किंग को छोड़ दिया और ज्वाइन कर लिया जी कोयटा ग्लैडिएटर को। और उसके अलावा उससे भी जो बड़ा झटका लगा है वो ये है कि कराची किंग चाह रहा था नसीम शाह को अपनी टीम के अंदर लेना, जो कि नसीम शाह जिन्होंने जी कोयटा ग्लैडिएटर को छोड़ दिया। हालांकि कोयटा ग्लैडिएटर के अंदर जी नसीम शाह प्लाटिनियम कैटेगरी के अंदर था, जिसमें पैसे का तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि प्लाटिनियम सबसे बड़ा इस वक्त पीएसएल के अंदर जो है ना, सबसे बड़ी कैटेगरी वो प्लाटिनियम की आती है। तो इसमें नसीम शाह की कोयटा को छोड़ने की रीज़न उनकी कोई पर्सनल वजूहत जो बताई जा रही है, उनकी नसीम शाह खुद कंफर्टेबल नहीं थे कोयटा के साथ, तो उन्होंने जी कोयटा को छोड़ दिया। उसके बाद उसके ऊपर ट्रेड शुरू हो गई। पहले तो कराची चाहता था कि नसीम शाह को अपनी टीम के अंदर लेना, और नसीम शाह के बदले वो मोहम्मद आमर को भी छोड़ने के लिए तैयार था, उसके बाद इमाद वसीम को भी छोड़ने के लिए तैयार। लेकिन इमाद वसीम खुद ही कराची किंग को छोड़कर जी इस्लामाबाद को ज्वाइन कर लेते हैं, और जो मोहम्मद आमर थे वो भी कोयटा को ज्वाइन कर लेते हैं। तो उनके हाथ में जी बिल्कुल भी नसीम शाह नहीं आते। और उसके बाद फिर जी पेशावर जलमी, जिनका दूसरा नाम आ रहा था, जो कि जहां तक जी जुबैर अफरीदी जो उनके ऑनर है, उसने ये भी कह दिया था कि हम नसीम शाह को हम ले रहे हैं। लेकिन जी ना लेने की वजह जो उनको नहीं मिला, उसकी वजह ये बताई जुबैर अफरीदी ने जी कि कोयटा ग्लैडिएटर नसीम शाह के बदले 3 प्लेयर हमसे मांग रहा है, जिसमें जी सैम जुब आते हैं, मोहम्मद हारिस आता है और एक और नाम बता रहा था जुबैर अफरीदी, ये बात है। लेकिन उसकी बात की तरदीद कर दी जी कोयटा ने। उसने कहा जी जुबैर अफरीदी साहब जो है वो मजाक करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद 99% जो न्यूज़ थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जी नसीम शाह को ले लिया है। लेकिन आज आपको बताते चलें जी उसकी भी खबर की तरदीद कर दी नसीम शाह ने। आज अचानक से एक एंट्री हुई है जी मोहम्मद रिजवान की, और उन्होंने जी ट्वीट करते पूछा जी कैसा लगेगा अगर आपको पता चले कि नसीम शाह को हमने ले लिया है। तो बहरहाल जी आपको बताते चले मोहम्मद रिजवान ने यहाँ पे पक्की गोटी खेली और नसीम शाह को ले लिया। नसीम शाह जो है वो मुल्तान सुल्तान को ज्वाइन कर चुके हैं, जिनका इस ट्रेड के अंदर नाम भी नहीं आ रहा था, जो कि खामोशी से बैठे हुए थे। एक लाहौर कलंदर और एक दूसरा मुल्तान सुल्तान, ये खामोशी से ड्रामा देख रहे थे क्या चल रहा है, क्योंकि नसीम शाह के पीछे जी कराची भी लगा हुआ था, और उसके अलावा जी पेशावर जलमी वो भी लगा हुआ था, और उसके बाद जी जो मजबूत तरीन कैंडिडेट था वो था इस्लामाबाद यूनाइटेड है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो ट्रेड कर रहा था वो 2 प्लेयर रिलीज कर रहा था, दे रहा था कोयटा को। एक मोहम्मद वसीम जूनियर था और दूसरा जो था इब्रार अहमद था। इब्रार बिल्कुल तैयार भी हो चुका था कोयटा में जाने के लिए, और कोयटा भी राजी था। और लेकिन आपको बताते चलें जी जो मोहम्मद वसीम जूनियर थे, उन्होंने जी अपने एक करीबी दोस्त से इस बारे में मशवरा किया, और उन्होंने उसको मशवरा दिया कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो मोहम्मद वसीम ने फिर एक समझदारी का मुजाहरा किया, उन्होंने जी कोयटा इस्लामाबाद को भी छोड़ दिया और खुद को ऑक्शन में लेकर चले गए हैं। अब मोहम्मद वसीम जो है वो ऑक्शन में चले गए हैं, अब उनके ऊपर अब लैदा से ट्रेड हो गई। तो मोहम्मद वसीम के इस ऑक्शन में जाने के फैसले की वजह से इस्लामाबाद जो है वो भी हाथ धो बैठा नसीम शाह से, और नसीम शाह को ले उड़े हैं जी मोहम्मद रिजवान अली तरीन, जिन्होंने जी अचानक से सरप्राइज एंट्री की और नसीम शाह को अपनी टीम के अंदर ले लिया है। इस ट्रेड से, इस नसीम शाह के जो मुल्तान सुल्तान को ज्वाइन करने से सबसे बड़ा झटका जो लगा है वो कराची को, क्योंकि उनके 2 बड़े प्लेयर मोहम्मद आमर भी उसको छोड़कर चले गए, और उसके अलावा इमाद वसीम जो थे वो भी उनको छोड़कर चले गए। और उसके अलावा जी जो कराची किंग की अब कोशिश है, नया कैप्टन शान मसूद जो कि इस वक्त मुल्तान सुल्तान का हिस्सा है, उनकी कोशिश यह है कि अब मुल्तान सुल्तान को टीम के अंदर शान मसूद को टीम के अंदर वापस लिया जाए, और शान मसूद को इमाद वसीम की का कैप्टन बनाया जाए।
बहरहाल जी नसीम शाह के वाले से काफ़ी दिनों से जो खबर गर्दिश कर रही थी, काफ़ी सभी टीमें इसी कश्मकश में थी, किसी ना किसी तरह से जी नसीम शाह को अपनी टीम के अंदर ले लिया जाए, अपनी टीम का हिस्सा बनाया जाए। और मोहम्मद रिजवान चुप करके बैठे हुए थे, आज जी उन्होंने अचानक से सरप्राइज एंट्री किया और एक मैसेज किया ट्विटर के ऊपर, कैसा लगेगा आपको अगर पता चले जी नसीम शाह को मैंने ले लिया है। बहरहाल जी और नसीम शाह जो है वो 100% जो है इस वक्त जो ज़रा कंफर्म कर रहे हैं वो यही है कि कोयट मुल्तान सुल्तान का हिस्सा बन चुके हैं। तो दोस्तों ये तो थी कुछ अपडेट जो आपके साथ शेयर की। मैं कहता हूँ आज का ये सेगमेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि स्पोर्ट्स के रिलेटेड तमाम अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।